हेलो स्टूडेंट्स, हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पढ़ रहे थे। तो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सेकंड हमें बात करनी थी सोशल ऑब्जेक्टिव। तो बिजनेसमैन की जरूरत होती है कि वो अपने इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करे। अब सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब वो सारे ऑब्जेक्टिव जो हम समाज के लिए करें, जो हम सोसाइटी के लिए प्रोवाइड करें। प्रॉफिट आप सोसाइटी से ही अर्न करोगे ना, तो उसके लिए भी हमारे कुछ उद्देश्य होने चाहिए और जिससे हम टाइम टू टाइम फिलअप कर सकें। फर्स्ट जैसे हमारा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी का मतलब कि अब जो हमारे यहाँ पर जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत नॉलेजेबल है, तो उन्हें जैसे प्रोडक्ट की चाहिए क्वालिटीज उसे हमें एक प्रॉपर प्राइस में प्रोवाइड करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ले लूँ, आज हर कंज्यूमर को पता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कौन कौन सी कंपनीज मार्केट में रन कर रही है, कौन कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी खराब है। तो हम एक उनकी डिजायर क्वालिटी, वो प्रोडक्ट में क्या नई चीज़ें देखना चाहते हैं, क्या उन्हें क्वालिटीज प्रोवाइड करना है, क्या नई चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, जिसका मतलब कि वो क्वालिटी अच्छी भी हो, उससे कंज्यूमर हमारा सेव भी रहे और जो हमारी गुडविल को क्रिएट करे, जिसको अगर कंज्यूमर एक बार उस प्रोडक्ट को यूज़ करे तो हर बार उसी प्रोडक्ट की डिमांड करे, वो हमारी गुडविल को क्रिएट करेगा और जिससे हमारी मार्केट भी क्या आएगी, बहुत दिन तक हम मार्केट में इजीली बने भी रहेंगे। तो हम कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग उसे डिजायर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। सेकेंड है हमारा अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए, जैसे ब्लैक मार्केटिंग हो गई, ऑल्टरेशन हो गई, होल्डिंग हो गई, ओवर चार्जिंग हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें हटाना चाहिए। या फिर मैं ये भी कहूँ कि एडवर्टीजमेंट, जो हम रियल एडवर्टीजमेंट नहीं दिखाते, वो भी एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का ही पार्ट होती है कि हम लोगों को बताते कुछ और है और एग्जैक्ट मार्केट में सेल कुछ और करते। तो हमें लोगों को ट्रुथ बेसिस पर चीज़ों को सेल करनी चाहिए। पैसे ओवर चार्जिंग नहीं करनी चाहिए। जब हम सप्लाई कर रहे हैं गुड्स की, तो हम एक रीजनेबल रेट लें और रीजनेबल रेट लेने से क्या होगा, हमेशा लोग हम ही से प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर हम रीजनेबल रेट नहीं लेंगे तो लोग हमसे प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। या फिर ब्लैक मार्केटिंग, हमने बहुत सारा प्रोडक्ट बना के अपने यहाँ पे वेयर हाउस पर स्टोर करके रख लिया, लोगों को सप्लाई नहीं कर रहे, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन हमने क्या किया, बना के प्रोडक्ट वेयर हाउस में सेव कर दिया। अब जब हम प्रोडक्ट को, जब ज़्यादा डिमांड और डिमांड बढ़ती जाएगी, हम रेट बढ़ाकर मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो हमें ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। ये सारी हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो किसी भी बिजनेसमैन को इस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए कि वो कम से कम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करे, उसे हमेशा सही चीज़ों को करना चाहिए। अब थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं सोसाइटी, वहाँ के एलिमेंट्स को ले जिससे कि लोगों के पास पैसे आए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, हमने अपने फॉर्म लगाई, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। अब एम्प्लॉयमेंट देने से क्या होगा, उनके पास एक स्पेसिफिक इनकम आने लगी, एक निश्चित इनकम आने लगी। अब निश्चित इनकम आने लगी तो वो पैसा कहाँ खर्च करेंगे, प्रोडक्ट पर खर्चा करने की, तभी तो खर्च कर पाएंगे। अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो प्रोडक्ट पे पैसे कैसे खर्च कर पाएंगे। तो हमें सोसाइटी के लिए, हमारे लिए भी जिम्मेदारी बनती है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। फिर इसके बाद है सोशल सर्विसेज और कम्युनिटी सर्विसेज। अगर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है तो हमारी एक और जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों में सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे कि डिस्पेंसरीज बनवाना, स्कूल्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, एनजीओ में डोनेट करना, या फिर जो हम गुड्स बना रहे हैं उनको ऑर्फन बच्चों को देना, या ओल्ड एज हाउसेस बनाना। लोगों के लिए कुछ ना कुछ हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग हमें जाने, और अगर लोग हमें जानते हैं तो भी वो हमारे लिए काम। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप रिसेंटली चल रहा है हमारा जो कोरोना का इफेक्ट चल रहा है, जिसमें हमारे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए आपने देखा होगा। जैसे एग्जाम्पल की मैं टाटा जी की बात करूँ, रतन जी टाटा की बात करूँ, तो इन्होंने क्या किया, अपने 1500 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट किए हैं गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि हम लोगों को हेल्प प्रोवाइड करें। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, कि हमको पोल्यूशन को अवॉइड करना चाहिए। तो जितना कम से कम हो सके हमारे बिजनेस के थ्रू हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं नेचर पे नुकसान होता है। तो हमें इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए कि कम से कम पोल्यूशन हो सके, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे फिर वाटर पोल्यूशन है, वो कम से कम हो सके। और उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसको भी हमें फॉलो करना चाहिए। टाइमली हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम, जैसे एग्जांपल में हम अपने यहाँ के सारी जो वेस्टेज होते हैं, जो स्क्रैप होती है, उसको नदियों में बहा देते हैं, तो वो पॉल्यूशन का रीज़न है। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए।
हमें इसके लिए प्रॉपर एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए एक प्रॉपर एक ऐसा मशीनरी लगानी चाहिए जिससे कि कोई भी कचरा नदी में ना जा सके, जिससे लोगों को नुकसान नहीं हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हमारा थर्ड क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, जो हम ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव की बात करें, जो हम लोगों के लिए अपना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव देखिए, मैं बता दूं कि ये होता है हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए, जिनको हम काम कराते हैं अपने यहाँ पर, उनके लिए हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा गुड वर्किंग कंडीशन। हम जहाँ पे भी उनसे काम करा रहे हैं, जिस जगह पे भी हम उनसे काम करा रहे हैं, उसकी कंडीशन, काम करने की सिचुएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी कंडीशन में लोग काम करते होने चाहिए, यानी प्रॉपर हर चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई अगर बहुत बारीकी वाला काम कर रहा है तो उसके लिए अच्छी लाइट्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, फैन की फैसिलिटी होनी चाहिए, जिससे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छी उसको वर्किंग कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे ना, तभी वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। यानी अपनी वर्क का 100% तभी आप दे पाएगा वर्क के लिए, जब हम उसे अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें। सेकेंड है हमारा कॉम्पिटिटिव सैलरी। अब हमें मार्केट में ये भी चेक करना होता है कि हमारी मार्केट में सैलरी क्या चल रही है, उसी के बिहाफ पर हम लोगों से जितना काम करा रहे हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करें। अगर हम किसी से 8 घंटा काम करा रहे हैं तो हम उससे 200 रुपये नहीं दे सकते। हम उसे 8 घंटा काम करा रहे हैं तो मार्केट में जो भी रेट चल रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ 2000 रुपये आप दे दो, लेकिन जो भी मार्केट में सैलरी चल रही है जिससे उसके खर्चे ईजिली कंप्लीट हो सके, हम उसी के अकॉर्डिंग उसे सैलरी प्रोवाइड कर दे, तो हमारी कॉम्पिटिटिव सैलरी हो गई। थर्ड हो रही है पर्सनल ग्रोथ। अब पर्सनल ग्रोथ का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को, जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे, उससे एजुकेशन प्रोवाइड करते जाए। जब भी कोई नई चीज़ें आ रही हैं, जब भी कोई नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसके रिगार्डिंग उसे चीज़ों को बताएं, समझाएं, तो उनकी पर्सनल ग्रोथ होगी। अब पर्सनल ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हो सकता है उसके बारे में नॉलेज होने से क्या होगा, उसको फायदा होगा, हो सकता है हम अपने यहाँ सैलरी नहीं उसकी बढ़ाएं, बट जब वो कहीं दूसरी जगह पर ज्वाइन करेगा तो उसकी इस नॉलेज के बिहाफ पर उसकी पर्सनल ग्रोथ और भी ज़्यादा, उसके पैसे बढ़ेंगे और हमारे यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, उसके पास नॉलेज बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है कि हमेशा एम्प्लॉयज़ को हमें इंकरेज करना चाहिए कि वो जो भी अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, जो अपनी बातें बता रहे हैं, हमेशा उनकी बातों को सुनना चाहिए। उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग में, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं अपनी फर्म्स के रिगार्डिंग, अपनी कंपनी के रिगार्डिंग, उसमें उनकी बातों को सुन के उनके आइडियाज़ को वेलकम करें, तो वो हमेशा मोटिवेट होंगे और हमारे लिए काम करेंगे। इससे उन्हें लगेगा कि उनकी भी रिस्पेक्ट है। हम रिकॉग्निशन में रिस्पेक्ट की भी बात करते हैं कि उनकी रिस्पेक्ट इन्हांस हो रही है, एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, अच्छा काम करेंगे, इंकरेज हो जाएंगे, तो अपनी कंपनी के लिए लॉयल भी रहेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उनकी बातों को भी सुन रहे हैं, उनको सिर्फ एम्प्लॉयज़ नहीं, एज अ फैमिली मेंबर इन द फर्म ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हमारी प्री रिकॉग्निशन आती है। एंड लास्ट है हमारा स्पेशल बेनिफिट। स्पेशल बेनिफिट का मतलब इन सब चीज़ों के अलावा हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए उनके वर्क के अकॉर्डिंग। जैसे हमने हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, उनके एजुकेशन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, हॉलीडे पैकेजेस प्रोवाइड कर दिया उनके वर्क के अकॉर्डिंग कि जब हम उन्हें वीकेंड पे भेजें, कहीं दूर भेजें उनकी पूरी फैमिली के साथ। तो ऐसी कंडीशन में जब हम स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं तो एम्प्लॉय भी हमारा बहुत मोटिवेट होता है। उसे लगता है कि हमारा जो ओनर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं सोचा, बल्कि हमारी फैमिली के लिए भी सोच रहा है, और इसी बिहाफ पर वो और भी अच्छा काम करने की कंपनी में कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसमें हमने तीनों चीज़ पढ़ ली, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव है, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। थैंक यू क्लास।